बैंगन का भरता आपने इसके पहले बहुत बार ट्राई किया होगा, लेकिन आज जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये बहुत अलग तरीका है बैंगन का भरता बनाने का। इस तरीके से अगर आप बनाओगे ना, सच बताती हूँ, आप उंगलियाँ चाटते रह जाओगे, इतना टेस्टी बैंगन का भरता बनेगा। तो यहाँ पे जो बैंगन मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये स्पेशली भरता बनाने के लिए यूज़ होते हैं। हम महाराष्ट्र के विदर्भ साइड में रहते हैं। यहाँ पे ठंडी जब भी होती है ना, तब उस सीज़न में ये बैंगन मिलते हैं जो स्पेशली भरता बनाने के लिए यूज़ होते हैं। क्योंकि इसकी जो स्किन होती है ना, वो बहुत पतली होती है और ये पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते, बहुत नरम मुलायम रहते हैं, तो इसीलिए ये भरता बनाने के लिए यूज़ होते हैं। अगर आपके साइड में आपको हरे रंग के बैंगन मिलते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, जिसे जड़गावी बोलते हैं बैंगन, वो यूज़ कर सकते हो, या फिर डार्क पर्पल कलर के आते हैं वो भी यूज़ किए तो भी चलेगा। तो इसे ना मैंने छुरी से ऐसे काट लिया है, बीच बीच में हमें ऐसे छेद कर लेने हैं, और इसमें मैंने डाली है लहसुन की कलियाँ और साथ में ही हरी मिर्च डालेंगे। इससे स्वाद भी अच्छा आता है। और एक और बात होती है कि बैंगन जो होते हैं ना, वो खाने से बहुत सारे लोगों को खुजली होती है, एलर्जिक हो जाते हैं, तो इसीलिए इसमें लहसुन की कलियाँ अगर आप डालोगे ना, तो इससे एलर्जी नहीं होगी। जिस लोगों को एलर्जी होगी बैंगन खाने से, उन्हें बैंगन खाने से एलर्जी नहीं होगी। तो आप इसमें लहसुन की कलियाँ और इस तरीके से मिर्ची लगा के इसे भून लीजिएगा। तो हम इसे चूल्हे पे भून रहे हैं, आप गैस पे भी इसी तरीके से भून सकते हो। तो ये जो बैंगन का भरता बनता है ना, इसमें बहुत सारी सब्जियां डाली जाती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये बैंगन का भरता थोड़ा अलग तरीके से बनाया जाता है। तो इसमें कौन सी सब्जियां डलेगी वो आगे आगे आप देखोगे ही। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 टमाटर को काट लिया है, देख सकते हो आप, मैंने बहुत सारी सब्जियां काटी है यहाँ पे। अब दूसरी जो सब्जी हम काट रहे हैं वो है हरा वाला प्याज। हाँ, इस बैंगन के भरते में बहुत सारा प्याज डाला जाता है। ये बैंगन का भरता टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियां डलती है। प्याज इसमें बहुत ज़्यादा डलता है। सूखा प्याज सिर्फ एक ही डाला जाता है, लेकिन हरा प्याज बहुत सारा डाला जाता है। प्याज को भी मैंने काट दिया है। इसके बाद इसमें मेथी भी डाली जाती है, लेकिन ध्यान रखिएगा मेथी हमें कड़वी यूज़ नहीं करनी है। चक्के देखिएगा, अगर बहुत ज़्यादा कड़वी हो तो उसे यूज़ मत कीजिएगा। और ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ पत्तियाँ यूज़ करनी है, इसके जो डंडल हैं उसे निकाल देने हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कड़वे भी होते हैं और खाने में भी ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। तो इसे हमें काट लेना है, बिल्कुल बारीक बारीक ऐसे काट के इसे तैयार कर लेना है। देखिए मेथी को भी मैंने इस तरीके से काट लिया है। काटने से पहले इसे अच्छे से धो लेना है। तो मेथी हमने यहाँ पे रेडी कर ली है। अब हमें यहाँ पे हरा धनिया लगेगा, इसे भी हम बिल्कुल बारीक बारीक ऐसे काट लेंगे। साथ साथ में मैं यहाँ पे बैंगन को भी भून रही हूँ। तो हमें यहाँ पे ना मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रख के इसे भूनना है। अभी तो मैं यहाँ पे चूल्हे पे भून रही हूँ, तो हमें यहाँ पे फ्लेम को भी एडजस्ट करना है। और इसे बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे अगर भूनोगे तो ऊपर से पक जाएगा, लेकिन अंदर से जो है ना कच्चा रह जाएगा। तो इसे हमें अच्छे से पका लेना है। साथ में ही हमें लहसुन की कलियाँ लगेगी। जैसे मैंने बोला, ये बैंगन का भरता थोड़ा अलग तरीके से बनाया जाता है और स्वाद में कई गुना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसके लिए ना लहसुन थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है। लहसुन की यहाँ पे बारीक टुकड़े करके भी डाला जाता है और लहसुन अदरक की पेस्ट भी डाली जाती है। दोनों तरीके से लहसुन डाला जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस भरते में लहसुन थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। साथ में ही मैंने यहाँ पे जीरा और हरी मिर्च डाली है और इसे हम कूट लेंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पे हरा धनिया भी डाला है। तो ये पेस्ट हमने बना लिया है। दरदरा सा ही कूटना है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है। चलिए, अब इसके बाद मैं लहसुन की जो कलियाँ है ना, इसे भी ऐसे टुकड़ों में काट लूँगी। आप जितना ज़्यादा लहसुन इसमें डालोगे ना, उतना ज़्यादा टेस्टी ये भरता बन के तैयार होगा। देखिए यहाँ पे बैंगन जो है ना, वो अच्छे से भून गए हैं। इसके जो पूरी स्किन है ना, वो अलग होना शुरू हो गई है। हमने तेल इसे अच्छे से लगाया था। स्किन को तेल लगाना बहुत ज़रूरी है। तेल लगाओगे ना, तो ये जो स्किन होती है ना, ये इजीली निकल के आ जाती है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, बैंगन की स्किन जो है ना, इसे सेपरेट करके अंदर जितना भी मटेरियल है उसे निकाल लेंगे। तो आप चाहो तो हाथ से भी इसकी स्किन सेपरेट कर सकते हो, लेकिन मैं ना यहाँ पे इस तरीके से चम्मच से बीच से फाड़ के इसका अंदर का सारा मटेरियल निकाल लेती हूँ। ये तरीका मुझे सबसे आसान लगता है और कम समय में हम बैंगन को इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। देखिए, सारे बैंगन को इसी तरीके से हमें फाड़ के अंदर का मटेरियल निकाल लेना है। अब ये जो बैंगन का भरता है, ये मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। तेल को फाड़ने के लिए हमें एक मिश्रण तैयार करना है। उसके लिए मैंने पानी में आधे नींबू का रस और थोड़ा नमक डाला है।
सरसों के तेल को एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, वो फ्लेवर थोड़ा कम करने के लिए हमने इस मिश्रण को तैयार किया है। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल कढ़ाई में धुआं निकलने तक गर्म किया है और इसके बाद हमें इसमें इस मिश्रण को डाल देना है। थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। देखिए ये तेल जो है ना बिल्कुल घी की तरह दिखना चाहिए, इससे सब्जी में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है ना वो भी कम हो जाता है। लिए अब सबसे पहले हमें यहाँ पे राई डालनी है, इसके बाद जीरा डालेंगे और लहसुन की कलियाँ जो हमने बारीक काट ली उसे सबसे पहले हम तेल में डालेंगे। इसके बाद बारीक कटा हुआ सूखा प्याज डालेंगे। इस भरते में सूखा प्याज बहुत कम डलता है। इस प्याज को हमें थोड़ी देर तक भून लेना है। जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट कूट लिया था ना वो इसमें डालेंगे। इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए चला लेना है। अब इसके बाद हम सबसे पहले टमाटर को डालेंगे। टमाटर का मैश होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी इस भरते में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो टमाटर को हम 2 से 3 मिनट के लिए चला लेंगे। थोड़े नरम पड़ने लग जाए तो इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर बहुत सारा डालेंगे, 2 से 3 चम्मच मैंने डाला है। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। मसाले को हम अच्छे से पका लेंगे। अब इसके बाद हमने मेथी और हरे प्याज को डाल दिया है। ये सबसे लास्ट में डाला है क्योंकि इसे पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चलिए अब रियल ऑथेंटिक टेस्ट देने के लिए हम इसमें डालेंगे कांदा लहसुन मसाला। अगर आपके पास कांदा लहसुन मसाला ना हो तो आप स्किप कर सकते हो या फिर गोड़ा मसाला भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। अब मसाले को हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे और इसके बाद सबसे लास्ट में हम यहाँ पे डालेंगे इस बैंगन को जिसे हमने स्किन निकाल के सेपरेट कर लिया था। साथ में ही हम स्वादानुसार नमक मिलाएंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत कलरफुल, बहुत सारी सब्जियां डाल के हमने बनाया है और बहुत सारे फ्लेवर्स इसमें हैं। अगर आप खाओगे ना तो आप खाते ही रह जाओगे, इतना ज़्यादा टेस्टी बैंगन का भरता लगता है। और हमने ना इसे सरसों के तेल में बनाया है तो ये टेस्टी भी है, हेल्दी भी है और बहुत सारी सब्जियां डली है ना तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। तो आप इस तरीके से एक बार बैंगन का भरता ज़रूर बनाइएगा। ढक के मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इसे पका लिया। इसके बाद सबसे लास्ट में हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरा प्याज डालेंगे। एक बार इसे अच्छे से मिला लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बहुत सारे लोग इसे ज्वार के भाकरी के साथ खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो गेहूं की रोटी के साथ भी खा सकते हो, उसके साथ भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बैंगन के भरते की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।